नमस्कार, मैं संपदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य का मॉडर्न युग इस कार्यक्रम में। पिछले कुछ एपिसोड से हम किडनी के जो अलग अलग डिजीज़ेस हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स जो किडनी की होती हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। आज भी इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे गेस्ट मॉडर्न होम्योपैथी के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर विजय कुमार माने जी से बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। और किडनी के बारे में हम पिछले कुछ एपिसोड से आपसे बात कर रहे हैं। सर, किडनी के जो ट्रीटमेंट्स हैं उसमें डायलिसिस एक बहुत आम ऐसा एक ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जिसके बारे में हम सुन रहे हैं। तो आपसे मुझे जानना ये है कि किसी पेशेंट को अगर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है तो मैक्सिमम कितने दिनों तक डायलिसिस किया जा सकता है और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्या? डायलिसिस ये जो है, जब किडनी काम करना बंद हो जाती है तो क्लिनिकल कंडीशन को यूरेमिया ऐसे बोलते हैं। जब यूरिया 100 से ऊपर जाता है, एग्जैक्ट बोले तो करीबन 125 से ऊपर यूरिया जाता है, तो पेशेंट में लक्षण दिख जाते हैं। लक्षण ये सिस्टमिक लक्षण होते हैं, मतलब जब स्टमक में जो लक्षण दिखेंगे वो जी मचलना, भूख कम हो जाना, वॉमिटिंग, उल्टियाँ दिन में 5-6 बार या ज़्यादा उल्टी हो जाना। जीआईटी में लक्षण दिखते हैं लूज मोशंस, कभी कभार खून भी आता है मोशन से। दूसरी बात, रेस्पिरेटरी लक्षण दिखते हैं, वो पानी भर जाता है फुफ्फुसों में, मतलब फेफड़े में, उसको प्लूरल इफ्यूजन ऐसे बोलते हैं। पेट में भी पानी भर जाता है, उसको आसाइटिस ऐसे बोलते हैं। हाइपोप्रोटीनेमिया, मतलब प्रोटीन कम होने की वजह से भी आसाइटिस और इफ्यूजन हो सकता है, यूरेमिया की वजह से भी हो सकता है। सीएनएस के जो लक्षण है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, वो लक्षण हेडेक, सरदर्द, ज़्यादा नींद आ जाना या पेशेंट कोमा में चला जाना, ऐसे लक्षण हो सकते हैं और उसके वजह से पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सब टालने के लिए यूरेमिया में डायलिसिस करने की सलाह दी जाती है। डायलिसिस पे बहुत बार 2 महीने से 2 साल या उससे थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंट जी सकते हैं, ऐसे मैंने देखा है पिछले 29 साल में। कन्वेंशनल लोग बताते हैं कि डायलिसिस पे ज़्यादा पेशेंट जीता है, लेकिन मेरा तजुर्बा ऐसा है कि डायलिसिस करने के बाद जो एक फंक्शन तो किडनी का बंद हुआ था कि यूरिया बाहर निकलना, मतलब पॉइजन बाहर निकलना, तो वो फंक्शन तो बंद ही हुआ होता है, इसलिए डायलिसिस करने की सलाह दी जाती है। दूसरा फंक्शन जो है एक्सेस पानी निकलना, वो भी पूरी तरह बंद हो जाता है। उसकी वजह से ब्लड प्रेशर अप हो जाता है बड़े पैमाने पे, और ब्लड प्रेशर बढ़ने से पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है और पेशेंट की मृत्यु होती है। ऐसे मैंने देखा है, ऐसे बहुत से पेशेंट देखे मैंने। सर, कभी ऐसा होता है या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत पड़े और कुछ दिनों तक डायलिसिस करने के बाद या वो ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद सब नॉर्मल हो जाए लाइफ, ऐसा पॉसिबल? ऐसा प्रैक्टिकली एंड स्टेज रिनल डिसीज में पॉसिबल नहीं है, मतलब कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। लेकिन मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से ऐसा हो चुका है बहुत से पेशेंट में, जिनमें डायलिसिस जो लोग करते थे हफ्ते में 2 या 3 बार, ऐसे लोगों का डायलिसिस काफ़ी सालों से बंद है। ऐसे बहुत से लोग हैं अपने पास और उनके रिपोर्ट भी सब कुछ नॉर्मल आया है। उनका यूरिया नॉर्मल है, क्रिएटिनिन नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन बढ़ गया है मतलब नॉर्मल है, प्लेटलेट नॉर्मल है, पेट में पानी नहीं भरता, यूरिमिया की कोई लक्षण नहीं है क्योंकि यूरिया नॉर्मल है। तो लोगों का डायलिसिस बंद हो सकता है, ये मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से सिद्ध हो चुका है। बहुत साल से हमारे पास पेशेंट है जिनका डायलिसिस बंद है काफ़ी समय से, लोगों की रिपोर्ट भी नॉर्मल है। बहुत से लोगों में हमारी ट्रीटमेंट भी बंद हो चुकी है, कुछ लोगों में ट्रीटमेंट शुरू है। वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, किडनी कितनी काम करना बंद हो चुकी थी उसके ऊपर निर्भर करता है। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में डायलिसिस ये एक आखिरी उपाय कह सकते हैं हम लोग, है उसके आगे और कोई पॉसिबिलिटीज़, बट मॉडर्न होम्योपैथी के ज़रिए डायलिसिस करने वाले लोगों का डायलिसिस बंद होकर वो अब सामान्य जीवन जी रहे हैं। हाँ। तो मुझे पूछना आपसे ये है कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट और मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट तो किडनी की ही है, तो क्या ऐसा डिफरेंस है कि जहां डायलिसिस बंद होके एक सामान्य जीवन पेशेंट जी सकता है? इसका मतलब ऐसा है कि किडनी जो बाकी है बची कुची, वो भी काम करना मॉडर्न होम्योपैथी से शुरू कर सकती है, करती है, और रीजनरेशन होता है। क्योंकि अगर रीजनरेशन ना होता तो हीमोग्लोबिन ना बढ़ता जी। प्लेटलेट नॉर्मल नहीं आते, पेट का पानी नहीं चला जाता, प्रोटीनियमिया जो हाइपोप्रोटीनियमिया है प्रोटीन लॉस की वजह से वो चला नहीं जाता,
क्रिएटिन नॉर्मल नहीं आता, यूरिया नॉर्मल नहीं आता और पेशेंट नॉर्मल नहीं जी सकता। तो ये सब कुछ होता है, इसका मतलब किडनी रीजनरेट होती है, ऐसा मेरा मानना है, तब ही पेशेंट का डायलिसिस बंद हो सकता है। और ये पिछले 29 साल से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, करीबन 20 साल से मेरा ये तजुर्बा है कि बहुत से लोगों का डायलिसिस बंद हो चुका है। तो ये मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट है। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में एंड स्टेज रीनल डिसीज में किडनी रिवाइव होने के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो कुछ ड्रग्स है वो वैसे काम नहीं करते, इसलिए उनका आखिरी हथियार है डायलिसिस करना पेशेंट की जान बचाने के लिए। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है वो हॉस्पिटलाइज करने की 1 दिन या उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है। मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट ये घर में रखकर पेशेंट ले सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ ओपीडी बेसिस है और रिपोर्ट रिजल्ट दिखता है। जनरली पहले महीने में ही इम्प्रूवमेंट बहुत से लोगों में दिखती है। तो आइए बात करते हैं नरसिंह कटकधोंड जी से, जानते हैं मॉडर्न होम्योपैथी का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। नरसिंह खंडू कटकधोंड सोलापुर के रहवासी। डॉक्टर ने उनको किडनी में सूजन आने के कारण उनकी किडनी खराब हो गई है ऐसा बताया था और उन्हें बार बार डायलिसिस नहीं तो ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी गई थी। नमस्कार, मेरा नाम गिरजप्पा नरसिंह कटकधोंड, मैं करजाल जिला सोलापुर का निवासी हूँ। मेरे पिताजी नरसिंह खंडू कटकधोंड, इनका एक एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर हो गया था। हम हड्डियों के डॉक्टर के पास गए और हमने उनके पैर का ऑपरेशन करवाया। मेरे पिताजी के लिए ज़्यादा पावर वाले उपचार शुरू किए गए। उन उपचारों के कारण उनकी किडनी में सूजन आ गई थी। हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि पिताजी की किडनी खराब हो गई है और डायलिसिस कराने की सलाह दी। ऑपरेशन के 15 से 20 दिनों के बाद भारी उपचार के कारण उनकी किडनी में सूजन आ गई और डॉक्टर ने कहा कि उनकी किडनी खराब हो गई है। तब उनका क्रिएटिनिन लेवल 5.50 से 6 इतना बढ़ गया था और उनको डायलिसिस करने की सलाह दी। डायलिसिस कराने के बाद उनकी सेहत और खराब होने लगी। उसी दौरान उन्हें मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में पता चला और उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी के सोलापुर शाखा में दिखाया और उपचार लेना शुरू किया। हमने 4-5 बार उनका डायलिसिस कराया, लेकिन उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। उसी दौरान हमें मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में पता चला और हम मॉडर्न होम्योपैथी के सोलापुर ब्रांच में गए। मॉडर्न होम्योपैथी के डॉक्टर विजय कुमार माने सर के मार्गदर्शन से उपचार शुरू किए। डॉक्टर्स ने जैसे ही बताया था हमने वैसे ही दवाइयाँ ली। उपचार शुरू करते समय उनका क्रिएटिनिन लेवल 5.50 से 5.5 से 6 था। उपचार शुरू करने के बाद 8 से 10 दिनों में ही उनकी तबीयत में अच्छा फर्क दिखने लगा और उनका क्रिएटिनिन लेवल भी कम हो गया। मॉडर्न होम्योपैथी के उपचारों से उनकी तबीयत में काफी सुधार आया है। उनकी किडनी की सूजन भी अब कम हो गई है। मैं हर 10-15 दिन में उनका ब्लड टेस्ट करवाता हूँ। उनका क्रिएटिनिन लेवल 1.20 या 1.45 के बीच ही रहता है। वे अब पहले की तरह खाना खा सकते हैं। मेरे पिताजी अब बिल्कुल ठीक है और उनके पैर का फ्रैक्चर भी ठीक हो गया है। जब उनके मॉडर्न होम्योपैथी उपचार शुरू हुए, उपचार के 8 से 10 दिनों के बाद ही उनकी तबीयत में सुधार महसूस होने लगा। 23 जून 2024 की रिपोर्ट के अनुसार उनका क्रिएटिनिन लेवल 1.26 तक कम हो गया था और उनकी किडनी की सूजन अब कम हो गई है और वे पहले की तरह खाना भी खा सकते हैं। मॉडर्न होम्योपैथी के उपचारों से उन्हें बहुत अच्छे सुधार देखने को मिले। अब उनको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। नरसिंह जी की तबीयत अब अच्छी है, वे एकदम ठीक हैं और मॉडर्न होम्योपैथी के उपचारों के कारण सामान्य और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। आज के एपिसोड में हमने देखा कि बगैर डायलिसिस के भी सामान्य जीवन जिया जा सकता है अगर आपकी इस तकलीफ में आपके साथ हो मॉडर्न होम्योपैथी। तो जाते जाते बस इतना ही कहूँगी कि जैसे एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए एक अच्छे गुरु की ज़रूरत होती है, वैसे ही किसी भी तकलीफ देह डिजीज़ से बाहर आकर एक सामान्य जीवन जीने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी अगर साथ है तो सब कुछ पॉसिबल है। आज की ये चर्चा यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।